ये है क्या और इसकी जरूरत एक आम आदमी को भी होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती ये है। है क्या बेसिकली? ये एक्सेस कॉन्शियसनेस एक्चुअली में ना, मैंने ये पहली मोडालिटी देखी है जो आपकी सेल्स पर काम कर रही है। Okay. तुषार आज आप जो भी हो, जी। मैं जो भी हूँ, हमारी बॉडी में है, सेल्स उसे चला रही है। ठीक पूरी है। फिजिकल बॉडी को हमारी सेल्स बिलियंस चला ऑफ रही है। बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बिलियंस ऑफ body सेल्स हैं। जी। सेल्स में स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। एक हेल्दी पर्सन ठीक जो है। बिल्कुल हेल्दी है, जिसे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, हेल एंड हार्टी है, उसकी सेल्स, और ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि उसकी सेल्स स्फेरिकल शेप में होती हैं। ओके। पर जो एक आदमी स्ट्रेस में होता है, जो हाँ। एक आदमी डिप्रेशन में होता है, या उसके ऊपर एंटिटी अटैक होता है, जो इस तरह की हरकतें करना चाहता है, करना शुरू कर देता है, जो बड़ी अबनॉर्मल होती हैं, बिल्कुल। उसकी सेल्स इलेप्टिकल होने लगती हैं। ओके। जब हम एक्सेस कॉन्शियसनेस करते हैं, जिसका फर्स्ट लेवल है बार्स और सेकंड लेवल है फाउंडेशन, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा लेवल है फाउंडेशन, वो आपको उन शेप्स को, उन सेल्स की शेप्स को दोबारा स्फेरिकल करने लगता है। इसका मतलब जो भी इनक्रिप्टेड है उन सेल्स में, वो सब वहां से रिलीज करने लगता है। अब इनक्रिप्टेड क्या होता है? आपकी कंडीशनिंग, आपके बिलीफ सिस्टम्स, जो आप रोजमर्रा लोगों में उठ बैठ रहे हो, उनसे मिल रहे हो, आप उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करते हो, आप मिमिक करने लगते हो, मिरर करने लगते हो उनका बिहेवियर। आप खुद देखो तो शायद जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा या जो आपकी वाइफ होगी, आप कुछ टाइम उनके साथ रहते हैं और आप उनको मिरर करने लगते हैं उनकी हैबिट्स को, और आपको पहले शायद आपको लगता है कि यार ये मुझे ठीक नहीं लगती है हरकतें, लेकिन जब आप खुद करने लगते हो, क्योंकि वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि संगत असर दिखाती है, वो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है बातों से, साथ में रहने से। हमारी फिजिकल बॉडी की स्पॉन्ज बॉब है, वो एनर्जेटिकली सबसे कनेक्टेड होती है। एक्सेस कॉन्शियसनेस क्या करता है? वो एनर्जीज को रिलीज करने लगता है जो आपकी नहीं है, और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। हम सबकी इच्छा यही तो होती है कि पास्ट के सारे बैकडोर्स, रेफरेंस पॉइंट्स खत्म हो जाए, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। सारा कुछ एंटिटीज आपके ऊपर से बिल्कुल अपना कंट्रोल खत्म कर देंगे जब आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में होंगे और बिल्कुल अलाइंड होंगे अपनी सोच के साथ। आपका कोई पास्ट ही नहीं होगा, आपको इतना प्रेजेंट में उन्हें हुकअप करने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर हुकअप इसलिए कर पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज आपके साथ टाइड अप है, और वीक हो गया, आपकी चक्रास अलाइनमेंट में नहीं है, इस वजह से। एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको अपने आप में ज्यादा लाता है, आप ज्यादा फोकस्ड होते हो, ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलती है, जो कहते हैं ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल, स्ट्रेंथ, करेज, अपने आप से कमिटमेंट, आपको ज्यादा वो लाता है। आपके सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये है कि वो जो एनर्जी ने आपके ऊपर एक कब्जा किया, आपके सेल्स पर कब्जा किया, वो रिलीज हो जाता है। आप अपनी एनर्जी में ज्यादा रहने लगते हो, आप अपने साथ खुश रहते हो। ओवर द टाइम मैंने ये देखा है, मैं अपनी कंपनी को ज्यादा एंजॉय करने लगी। आप ये बताओ तो शायद कितने लोगों से आप मिलते हो जो कहते हैं मैं 5 मिनट अपने साथ नहीं रह सकता? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग। क्या आप हमेशा कंपनी में रह सकते हो? मेरे पास कितनी हाउसवाइफ ऐसी आती हैं कि अगर हमें वर्षा 5 मिनट भी अकेला छोड़ दे रहे हैं ना, हम सुसाइड कर लेंगे, हम नहीं रह सकते अपने साथ 5 मिनट भी। हमने जबरदस्ती किटी पार्टी से ज्वाइन कर रखी है, हम जबरदस्ती पिक्चर देखने चले जाते हैं, हम जबरदस्ती दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाते हैं, जबरदस्ती हमने दोस्त बना, अकेला रहने से डर लगता है। हमें अकेले रहने से डर लगता है, क्योंकि आप अगर अकेले रहोगे तो आपको पास्ट हॉन्ट करेगा, वो डीड्स या वो मेमोरीज आपको हॉन्ट करेंगी जो आपको गिल्ट मिला रही है, ग्रीफ मिला रही है, हेल्पलेसनेस मिला रही है। सबका पास्ट होता है, सबके दुख दर्द होते हैं, पर आप इतना दूसरों से मिलोगे जुलोगे। कहीं ना कहीं एक पॉइंट है ना कि आप एस्केपिज्म मोड में हो, आप अपने आप से भाग रहे हो। एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको अपने आप से मिलवाता है। वो ग्रीफ, गिल्ट, कई लोग, आप दूर क्यों जा रहे हो? मेरे पापा जब मरे थे, मैं बहुत यंग थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं 17 साल तक डिनायल मोड में थी कि शायद मेरे पापा आ जाएंगे। आई स्टार्टेड डूइंग दीस मोडालिटीज एंड आई केम आउट ऑफ द फैक्ट, और मैंने ये एक्नॉलेज किया कि मेरे पापा कभी नहीं आएंगे। मैं खुद अपने आप से मिलने लगी। तो मेरी लाइफ के किसी दिन हम पॉडकास्ट करेंगे जरूर तुषार, कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी आपको, और ऐसे बहुत लोगों के बारे में बताऊंगी जो इतने एस्केपिज्म मोड में होते हैं, इतने डिनायल मोड में होते हैं कि लाइफ को जो जैसी आ रही है उसको ले ही नहीं पाते हैं। वही तो डिप्रेशन लाता है, वही तो स्ट्रेस लाता है, फ्यूचर से डरने लगते हैं। वो फ्यूचर से मिले। आज यहाँ आने से पहले एक लेडी मेरे पास आई, उसने